वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हमारी हेल्दी रेसिपी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। आपके सामने है आमंड और चिकन सैलेड जिसमें रेजन्स भी हैं और इसमें बिल्कुल चिकन उबला हुआ है, रेशा करके हमने शामिल किया। इसमें थोड़ी सी सेलरी शामिल की जो कि ऑप्शनल है और ड्रेसिंग तो आपने देखी थी और इसमें गाजर और प्याज का इस्तेमाल है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा फिलिंग है और यही रेसिपी आपको दी गए जो डाइट प्लान्स हैं उनमें आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, उनमें आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ इंसान खा खा के वैसे भी बोर हो जाता है, तंग आ जाता है। तो इसीलिए ये जो रेसिपीज़ हैं ये आप ही के लिए हैं ताकि आप अपनी डाइट में ऑल्टरनेट उसको ऑल्टर कर सकें, उसको शामिल कर सकें ताकि आपका खूब वसी मेन्यू हो और मेन्यू में खूब वैरायटी हो। तो यही हमारी कोशिश रहेगी और तबस्सुम से थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, पूछ लेते हैं ज़ायबतीज़ के हवाले से, क्योंकि यही आज हमारा फोकस है। आज हमें वो थोड़ा सा गाइड करेंगी ज़ायबतीज़ के हवाले से, क्यों ये इतनी यंग एज में पाया जा रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा डायग्नोज हुआ जा रहा है इतनी यंग उम्र में, और इतनी यंग उम्र में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा और हाइपरटेंशन बहुत यंग लोगों में पाई जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज लेके आई हूँ। आज आपको बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी बताने लगी हूँ जो कि इंट्रोड्यूस हुई है पहली दफ़ा पाकिस्तान में नौरस वालों की तरफ से। एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है चटखार, जो कि एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट लाइन है और 12 सॉसेस पे मुश्तमिल है और आपकी किचन की ज़िंदगी उन्होंने बिल्कुल आसान कर दी है। और मैंगो चटनी से लेके अरेबियन गार्लिक चिली सॉस, थाई चिली सॉस, इमली चटनी से लेके हरी चटनी तक उन्होंने ये ज़बरदस्त सॉसेस इंट्रोड्यूस किए हैं। और आपकी चाट वगैरह हम घर में बनाते हैं, पकौड़े वगैरह, और घर में बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, तो उन्होंने इन एडिशन टू दैट उन्होंने हमारी टेबल्स जो हैं वो लाइटन अप कर दी हैं विद दिस अमेजिंग इंट्रोडक्शन। लेकिन आज हम बहुत मज़ेदार रैप्स तैयार करेंगे चटखार की मैंगो चटनी के साथ। और इसमें हमने जो रोटियां इस्तेमाल की हैं वो हैं लाल आटे की, ताकि वो हेल्दी हों, और बिल्कुल पतली सी लाल आटे की हमने रोटियां यहाँ पे तैयार की हैं। अमूमन रैप्स में मैदे की रोटियां इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि टोर्टियाज, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम हमेशा हेल्दी चीज़ आपको देना चाहते हैं और फ्रेश चीज़, लेकिन हम आपका जो टेस्ट है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 अदद हमने लाल आटे से पतली पतली रोटियां तैयार की हैं। और यहाँ पे 300 ग्राम्स हमें चिकन के क्यूब्स चाहिए, या चिकन को आप काट लीजिए पतला पतला, और उसके साथ यहाँ पे 1/4 कप हमें चटखार की मैंगो चटनी चाहिए, और थोड़ा सा मारू कद्दू, अप्रॉक्सीमेटली 1 मारू कद्दू जिसको आप बिल्कुल स्लाइस कर लीजिए गोल गोल, थोड़ी सी मेयोनीज और उसके साथ ज़रा सा ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे हम ग्रिडल पैन या तवा या आप फ्राइंग पैन जो थोड़ा सा ज़रा हैवी हो, ताकि आपको वो ग्रिल और चाकुली इफेक्ट ज़रूर आ सके। पहले हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं मिसेज इलियास बात कर रही हूँ। जी मिसेज इलियास, कैसी हैं? खैरियत से हैं? आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल, आज आपकी कॉल मिल गई। वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका डाइट प्लान चाहिए। जी बिल्कुल, उम्र बताइए। मेरी उम्र 38 है। अच्छा मिसेज इलियास जी, और मेरा वेट, मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। ओके, और मेरा वेट 94 है। थोड़ा बड़ा हुआ है मिसेज इलियास? नहीं, बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने ना पिछले साल ना ये ब्रिटिश वालों का कोर्स किया था, तो मेरा वेट तकरीबन 18 kg कम हुआ था। अच्छा, उन्होंने क्या दिया था? वो एक साशे और वो सीरप। यही तो गलत बात की थी उन्होंने। तो वो उसके बाद जैसे ही मैंने प्रॉपर, जैसे रोटी दो टाइम नहीं खा सकती, एक टाइम खाती हूँ, फिर भी इतना वेट जल्दी गेन हुआ ना। यही तो चीज है ना मिसेज इलियास, यही तो हम इस शो में बताते हैं कि ये जो स्लिमिक्स और ये सब चीजें, ये जितनी जल्दी आपका वजन इनसे गिरता है ना, उतनी जल्दी वापस आता है। प्लस ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे मुल्क में, और आई थिंक इसको रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी खवातीन को कईयों को नहीं पता होता, और हमारी कोशिश है कि हम साथ साथ अवेयरनेस भी फैलाएं। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाए, लेकिन हेल्दी वेट लॉस हो ना, जो दोबारा बढ़े ना। बिल्कुल दोबारा नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये गिरेगा ना वजन, तो फिर आपको मैं दूसरे प्लान पे डालूंगी, ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। जो वजन आपने इतनी मेहनत से गिराया है वो आप बरकरार रखें।
थैंक यू। ठीक है, यू मोस्ट वेलकम। लाइन पे रहिएगा। मुझे उर्दू में लेना है जी, उर्दू में ही आएगा आपको। आप लाइन पे रहिएगा ताकि अपना एड्रेस पूरा नोट करवा दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ पे जो 300 ग्राम्स हमने बहुत ही मज़ेदार स्पेशल रेसिपी आज की जो हम तैयार करें चटखार मैंगो चिली सॉस के साथ, सॉरी चटखार मैंगो चटनी के साथ, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और थोड़ी सी काली मिर्च। और सिंपल सी रेसिपी है। और यहाँ पे हम चिकन को इसी तरह ग्रिल करेंगे। आप फ्राइंग पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं, बाहर अंगीठी पे भी, और चाहे तो आप तवे पे भी ग्रिल कर सकते हैं। इफेक्ट वही आएगा। बिल्कुल हल्के से 1 टेबलस्पून तेल के साथ आप पहले अच्छी तरह टिश्यू पेपर के साथ उसको अप्लाई कर लीजिए ताकि चिकन पीसेस चिपके ना। मकसद इसी लिए तेल लगाना है। अच्छा जी, अब ये जल्दी से ये तैयार हो जाएंगे। फिर इनको हम फिल कर लेंगे तोतियाज में, जो हमने लाल आटे मैदे की रोटियां तैयार की हैं। और साथ साथ हम तबस्सुम से ये भी पूछेंगे कि ये जो आज हमारा मौजू था, यानी कि डायबिटीज़, इस पे आप फाइनल सम अप कैसे करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? फाइनल सम अप अगर हम बेसिकली देखें तो डायबिटीज़ में हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कह रहे होते हैं कि जी आपकी डाइट शुड बी कंट्रोल्ड। वो चीज़ें जो हम आम मतलब बेसिकली डायबिटीज़ में और आम दिनों में फ़र्क किया जाता है कि कुछ चीज़ों को हमें कट डाउन ऐसा नहीं करना होता। हेल्दी ईटिंग जो है वो सब चीज़ें, सारे फ्रूट ग्रुप सब कुछ हमारा फॉलो हो रहा होता है, लेकिन जो है वो शुगर को कट डाउन करना है। शुगर जो है वो नहीं इस्तेमाल होगी। उसके अलावा जो है वो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स होंगे, जो हम 3 वक्त में खाना खा रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कार्ब्स शुड भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगी। और जो है वो आपको फिजिकली एक्टिव होना है। थोड़ा सा ये होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, हमारी खा तो रहे हैं हम, इस्तेमाल तो ईटिंग तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा वेट गेन भी होगा। दूसरा ये कि डायबिटीज़ में भी जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत मैटर करती है आपकी और चीज़ों के साथ साथ। तो हम ये कहते हैं कि जी ट्रायंगल है, उसको फॉलो करें। आपकी डाइट, मेडिकेशन तो लेनी ही है, मेडिकेशन के साथ साथ आपकी डाइट और जो है वो आपकी एक्सरसाइज, तीनों चीज़ें जो है वो एक ट्रायंगल है, उसको इक्वली जो है वो तीनों चीज़ें एक जैसी होंगी तो ज़्यादा फायदा करेगी। किसी भी एक चीज़ में कमी होगी तो फिर जो है वो उसकी मैनेजमेंट में थोड़ा ये होता है कि ओपन। बट एक छोटा सा सवाल है जो और वो हमारे इस शो से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा शो है ही वेट लॉस के हवाले से। जो डायबिटीज़ में खासकर डॉक्टर्स को खास रेकमेंड करते हैं कि आपका वजन बिल्कुल कंट्रोल्ड होना चाहिए, मतलब दैट इज इम्पेरेटिव। इससे ज़्यादा डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका वेट, क्योंकि वेट अगर बहुत ज़्यादा होगा ना तो फिर वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो उसके लिए होता है कि जितना आप अपने आपको वेट कंट्रोल कर सकेंगे डाइट, उस लिहाज से उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शंस बहुत है डाइट के हवाले से, बहुत ज़्यादा। डायबिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो जी चावल ना खाओ, शुगर बढ़ जाएगी। रोटी अगर जो है वो रोटी अगर हम लेंगे तो कौन सी लें, हमारे पास मिसकॉन्सेप्शन। आलू ना खाओ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जी अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आप नीचे वाली सब्जियाँ, ज़मीन के अंदर वाली सब बंद कर दें, चावल ना खाएं। लेकिन हम ये कहते हैं जी आप सब कुछ लेना है, मॉडरेशन में होनी चाहिए। बात सारी ये कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 1 रोटी खाती हूँ दोपहर में, उसकी जगह मैं 1 कप चावल भी ले सकती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है उस चावल का पोर्शन साइज कम हो जाएगा। 1 कप चावल से मेरा भी पेट नहीं भरेगा ना, तो फिर हम कहते हैं। और चावल दूसरा ये होता है कि वो रिफाइंड फॉर्म है, तो शुगर जो है वो शुगर लेवल जल्दी हाई करते हैं। इसके साथ हम कहते हैं कि आप सैलेड के साथ लो तो वो ज़्यादा फायदा करता है। नहीं, और सैलेड तो बहुत जरूरी है डायबिटीज में लेना। आई थिंक टेबल पे आजकल चाहे डायबिटीज हो चाहे ना हो, वैसे भी आपको सैलेड बहुत जरूरी है, हेल्दी एपेटाइट के लिए और हेल्दी खाने के लिए। आई थिंक वेट लॉस नथिंग लाइक अ फ्रेश सैलेड। और हमारी कोशिश होती है कि जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत सारी चीजें हो, आप सिर्फ नॉर्मल प्याज और खीरा और टमाटर से भी अच्छा मजे का सैलेड बना। जरूरी नहीं होती कि जी सैलेड मिक्स प्लेट हो तो मैं जाऊँ उसे सैलेड करूंगी, जो भी चीज मुझे अवेलेबल है बहुत होता है। और जैसे कि तबस्सुम ने बताया कि फाइबर कितना ज्यादा जरूरी है, फाइबर कंटेंट है, मिनरल विटामिन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। पहले हम ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मिसेज अहमद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेज अहमद, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी मिसेज अहमद, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मुझे डाइट प्लान चाहिए। बिल्कुल, डाइट प्लान बिल्कुल मिलेगा। मुझे बताएं उम्र क्या है? 25। अच्छा, और हाइट कितनी है? 5 फीट। अच्छा, और अभी कितना है वेट मिसेज अहमद?
68। 68, ठीक है, फिक्र ना कीजिएगा, वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन मेरे मुझे थोड़ा मसला है, गले में थायराइड का मसला है थोड़ा। थायराइड का है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब से खा रही हैं दवाई थायराइड की? थायरोक्सिन खा रही हैं या न्यूमाकोजोल खा रही हैं? पता नहीं दवाई का नाम याद मुझे। अच्छा, आपको पता है? अच्छा, 10-15 दिन से खा रही है। कब से खा रही हैं? 10-15 दिन से खा रही है। 10-15 दिन से खा रही हैं। जी। अच्छा, आपको पता है कि थायरोक्सिन से थोड़ा सा वजन गेन करने का जो साइड इफेक्ट है वो थोड़ा सा वजन गेन होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा हम आपको गाइड करेंगे इस मसले से। ऐसा कोई मसला नहीं है, वजन हम आपका इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे, वजन कम हो जाएगा, लेकिन बड़ी स्ट्रिक्टली आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है पेट की, ताकि पेट आपका बिल्कुल फ्लैट हो जाए इंशाल्लाह, और आपने डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है? ठीक है। और अभी आपको तबस्सुम कुछ थोड़ी सी गाइडलाइंस देंगी थायराइड के हवाले से, ठीक है? वो जरूर सुनिएगा, और डाइट प्लान इंशाल्लाह मैं आपका 8 से 10 दिन में तैयार करके आपकी अमानत आपको पहुंचा दूंगी। तो हम बात आपने सुना कि क्या कहा मिसेस अहमद ने कि जैसे मैंने अभी आपने सुना कि थायरोक्सिन या थायराइड की दवाई जो ले रही हैं उससे उसका मेन साइड इफेक्ट ही वेट गेन है। तो वो हम डाइट प्लान ऑफ कोर्स उसको वो मैनेज तो कर लेंगे और वेट लॉस भी इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन एज कम्पेयर टू आम दिनों के मतलब आम लोगों के मुकाबले में इसमें ज़्यादा आपको टाइम थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। दूसरा ये होता है कि वही ईटिंग पैटर्न वही होगा, खाना पीना छोड़ना नहीं होता। हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो डाइटिंग पे है तो आप सब कुछ छोड़ दें, नहीं, और तो हमारा डाइट प्लान इनको छोड़ने नहीं देगा। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल उनको हर सारे न्यूट्रिएंट सारे मिनरल्स सब कुछ मिलेंगे थ्रू दिस डाइट प्लान, ताकि उनको कोई चीज़ की डिफिशिएंसी ना हो। इसीलिए तो हम उनको हमेशा ये गाइड करते हैं कि हमारे हेल्थ टीवी का हेल्दी कुकिंग का ये है हेल्दी डाइट प्लान, ताकि उनको फायदा हो बनिस्बत उनके जो स्विमिंग क्लिनिक्स और इधर उधर जाके जितने नुकसानात उनको उठाने पड़े हैं इन द पास्ट, आगे इंशाल्लाह ये उनके साथ कभी ना हो, और हेल्दी वेट लॉस की तरफ उनको लेके होता है। ये कि जितना हम ग्रेजुअली वेट लॉस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होता है, जितनी जल्दी वेट लॉस होगा उतनी जल्दी गेन हो जाता है। ये एक हमारे पास साइड हमारे यहाँ एक आइडिया ही होता है लोगों का, जितनी जल्दी वेट लॉस हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके बाद जितनी जल्दी गेन होगा तो और कितनी ज्यादा नुकसानात उनको, कितनी डिफिशिएंसीज हो जाती हैं उनकी स्किन में, वो जान नहीं रहती, वो यू नो बिल्कुल जैसे लगता है जैसे कि रूखा रूखा चेहरा। कोई भी चीज अचानक होगी तो फिर तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना, मतलब होता यही है कि कहीं ना कहीं तो उसने अपने असर दिखाने ही। एक बंदा आदी है इतने सालों से कुछ खाने का, उसके बाद सब कुछ कट डाउन कर दो, कुछ वेट कम करना है तो बहुत सारे मसाले, ये पानी वानी पीना शुरू कर दे। और यही मैं बार बार समझाती हूँ कि जो ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं। एक ऑर्गन अगर आपका डैमेज हो जाए, वाइटल ऑर्गन, तो वो बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा, क्योंकि सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। यही होता है, ऐसा में होता है यही है हमारे पास के थोड़ी सी ना काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसी तरह हम काउंसिल भी करें, आपकी मदद भी करें, और आपको हमेशा खुश देखें, हेल्दी देखें, फिट देखें और ब्यूटीफुल देखें। साथ ही लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा एंड विल बी राइट बैक।